वेलकम टू सैप डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 6 716 G2 असॉल्ट राइफल्स की। ये बेसिकली अमेरिकन राइफल्स हैं और इनके खरीदने की शुरुआत हुई थी 2019 में, और ये तब करनी पड़ी जब रशिया और भारत के बीच जो डील हुई थी और उस डील के तहत लगभग 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनने थे भारत में। वो डील लगभग नहीं हो पाई है। उसकी जो फाइनल प्राइस नेगोशिएशन थी वो नहीं हो पाई और मामला लटक गया है। तो इस वजह से AK-203 राइफल्स नहीं बन पाए भारत में और अब तक बनने की शुरुआत नहीं हुई है। तब जाकर फाइनली इंडियन आर्मी को इमरजेंसी परचेज के तहत अमेरिका से ये 6 716 राइफल्स को खरीदना पड़ा। ऐसे लगभग 1.5 लाख राइफल्स फिलहाल खरीदे गए हैं और जो प्लानिंग है आर्मी की उसके मुताबिक 400 इन्फेंट्री बटालियंस में ये राइफल्स दिए जाएंगे। पहले की जो प्लानिंग होती थी वो ये होती थी कि जो राइफल होते थे वो एनिमी को मारने के लिए नहीं होते थे। प्लानिंग ये होती थी कि अगर गोली लगती है उसको तो वो घायल होकर गिर जाए और फिर 2 से 3 सैनिक उसे उठाकर ले जाएंगे। इस तरीके से उस जगह से 4 सैनिक गायब हो जाएंगे यानी हट जाएंगे। लेकिन अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है और खास करके टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर जो नीति है वो बदल चुकी है और अब शूट टू किल वाली नीति आ गई है। और इस वजह से 6 जैसे राइफल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आज के समय में, और इसी वजह से इंडियन आर्मी ने इन राइफल्स को खरीदने का फैसला लिया। ये राइफल्स हाई कैलिबर के हैं और चूंकि ये हाई कैलिबर्स के हैं इस वजह से इनका रिकॉयल भी काफ़ी हाई है और इनकी जो डिस्टेंस है, शूट टू किल डिस्टेंस, वो भी काफ़ी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें AK-47 से या फिर इंसास से। 6 की जो डिस्टेंस है, किलिंग डिस्टेंस, किलिंग रेंज, वो 600 मीटर की है और वहीं AK-47 की या फिर इंसास की लगभग 300 मीटर के आसपास है, यानी इसकी रेंज डबल है। पर राइफल तो उतनी महंगी नहीं है, लेकिन इनके बुलेट्स और एक्सेसरीज काफ़ी महंगे हैं। इस वजह से भारत ने इनको अब लोकली बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाईपोर्ट्स अब इनके भारत में बन रहे हैं और इन बाईपोर्ट्स को यूज़ करके हम इसे एज अ LMG यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि इनके जो बुलेट्स हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं, जो ओरिजिनल आते हैं अमेरिका से। तो भारत ने अपने लोकली जो बुलेट्स यूज़ होते हैं LMG में 7.62 mm वाली, उनको अब 6 में यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग की जा रही है। चूँकि ये राइफल्स हाई कैलिबर के हैं तो रिकॉयल काफ़ी हाई है, तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से इसमें साइटिंग डिवाइस को यूज़ किया जाता है। लेकिन साइटिंग डिवाइस यानी साइटिंग सिस्टम भी महंगे हैं अमेरिकन्स, तो फिर भारत में बने हुए साइटिंग डिवाइस यूज़ हो रहे हैं इस राइफल्स में। तो जो डॉट होते हैं, रेड डॉट, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। पॉइंटर जिसे कहते हैं, पॉइंटर 19-20 हो सकता है ओरिजिनल वाले में और इंडियन मेड में, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो लगभग उतनी ही आ रही है जो ओरिजिनल साइटिंग डिवाइस से आती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि देसी जुगाड़ किया गया है कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और ये राइफल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इन राइफल्स को यूज़ करने के लिए इंडियन आर्मी को अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चूँकि ये राइफल्स हाई कैलिबर के हैं इस वजह से रिकॉयल काफ़ी हाई है, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसमें। और चूँकि इनका बैरल भी काफ़ी लंबा है तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट की गई हैं लोकली, ताकि इसको यूज़ करने में जो हमारे सैनिक हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अच्छी बात यही है कि चूँकि इनका जो शूट टू किल रेंज है काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आतंकवादियों को ठोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके अलावा अगर चीन और पाकिस्तान भी कोई गुस्ताखी करता है या उनके साथ कोई झड़प होती है तो 6 की जो रेंज है वो उस समय सही तरीके से दिखाई देगी। तो ये सारे जो रीजंस थे, मुझे लगता है इन रीजंस को देखते हुए ही मेरा आर्मी ने 6 716 को इम्पोर्ट किया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी राइफल्स खरीदे जाएंगे, क्योंकि अगर प्लानिंग है लगभग 400 इन्फेंट्री बटालियन में देने की, तो फिर और इतने ही राइफल्स यानी 1.5 से 2 लाख राइफल्स और भी
खरीदे जाएंगे भारत में अमेरिका से। तो ये बात थी दोस्तों 6.716 G2 असॉल्ट राइफल्स की। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम खत्म करते हैं। जय हिंद।